सोचिए कि आज से 10 साल बाद भारतीय शेयर बाजार का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में हो सकता है। बहुत हद तक संभावना है कि डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र इस बदलाव का मुख्य केंद्र बनेगा। कुछ समय पहले तक भारत अपने सैन्य उपकरणों का ज्यादातर हिस्सा विदेशों से आयात करता था। मगर पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर में घरेलू निवेश और निर्माण पर जोर दिया है। अब डीआरडीओ, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मज़ागन डॉक जैसी कंपनियां न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि दूसरे देशों को भी डिफेंस प्रोडक्ट्स सप्लाई करने लगी हैं। सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए एफडीआई लिमिट बढ़ाई है। मेक इन इंडिया के तहत कई नई टेंडर्स सिर्फ घरेलू कंपनियों को दिए जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के कारण सैकड़ों रक्षा उपकरण अब देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा क्षेत्र में चुनिंदा कंपनियों को सिर उठाने का मौका मिला है। इसके कारण उनके ऑर्डर बुक और प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी इजाफा देखा गया है। इन नीतियों की वजह से शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर की कंपनियां चर्चा में आ गई हैं। निवेशक इन कंपनियों की संभावनाएं देखकर उनमें पैसा लगा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इनके शेयरों ने मल्टी बैगर रिटर्न भी दिए हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाई टेक वॉरफेयर सिस्टम का विकास भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को और आगे ले जाएगा। जैसे जैसे सरकार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देती है, भारतीय कंपनियां ग्लोबल मैप पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगी। संक्षेप में, डिफेंस सेक्टर न केवल भारत की सुरक्षा मजबूत बना रहा है, बल्कि निवेशकों के लिए भी ब्राइट फ्यूचर की नई कहानी लिख रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की ये उड़ान आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार की सबसे चमकदार कहानी बन सकती है।